बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्ज़ी जंग का सिलसिला आज भी जारी रहा और दोनों अतराफ़ के लोगों ने एक दूसरे पर लफ्ज़ी गोलाबारी आज भी जारी रखी और ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका, असम्बली तक भी जा पहुँचा और असम्बली में भी पीपल्स पार्टी के लोगों ने भरपूर एहतजाज किया और कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा पीपल्स पार्टी के बारे में जो बातें कर रही हैं वो किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। पीपल्स पार्टी के लोगों का ये कहना है कि उन्होंने सोचा नहीं था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक इस किस्म की गुफ्तगू करेंगी जो वो आजकल कर रही हैं। तो पीपल्स पार्टी के लोगों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब के हालिया बयानात का जो है ना, जिसको कहते हैं कि बुरी तरह से बुरा मनाया और वो बुरा मान गए और उन्होंने यहाँ तक भी कहना शुरू कर दिया कि जी अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम हुकूमत का साथ छोड़कर अपोजिशन में भी बैठ सकते हैं। यानी पीपल्स पार्टी वाले भी अब गौर कर रहे हैं कि अगर नून लीग की जानिब से उन्हें इसी तरह से तंज़िया जुमलों का और तंज़िया बातों का निशाना बनाया गया और उन्हें इस तरह की बातें की गई कि तुम होते कौन हो मशवरा देने वाले, तुमसे मशवरा किसने मांगा है, पंजाब मेरा सूबा है, मेरी मर्ज़ी चलेगी, तो वगैरह वगैरह। तो पीपल्स पार्टी ने इन बातों का अच्छा खासा गुस्सा किया है। बल्कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने यानी तर्जमानों ने तो अपनी जमात की लीडरशिप से इस बात की इजाज़त मांगी है कि हमें इजाज़त दी जाए, हम मुस्लिम लीग नून को पंजाब में भरपूर जवाब देना चाहते हैं। अभी जो पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं यानी सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब, वो चूँकि आपको पता है कि मुफाहमत के बादशाह कहलाने के शौकीन हैं, तो वो अपने किसी भी सियासी मुखालफ के साथ जो है ना वो मुखालफत को आगे बढ़ाना पसंद ही नहीं करते। तो उनका अभी भी यही प्रोग्राम है कि कोई बात नहीं, अगर नून लीग का कोई लीडर भले नून लीग की वज़ीर-ए-आला मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा मुखालफाना बयानात देती रहें दें, लेकिन हमने पीपल्स पार्टी वालों ने उनको किसी भी किस्म का कोई सख्त जवाब नहीं देना है। लेकिन पीपल्स पार्टी का जो तर्जमान है मुख्तलिफ जो लेवलों के हैं, चाहे वो मतलब कि लाहौर के हों, पंजाब के हों, मरकज़ के हों या बाकी सूबों के हों, तो वो चाहते हैं कि अपने अपने तौर पर वो नून लीग को इसका भरपूर जवाब दिया जाए। लेकिन अभी भी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जानिब से उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं दी जा रही कि आप जो है वो नून लीग को उन्हीं की ज़ुबान में जवाब दें। तो आज एक मरतबा फिर पंजाब हुकूमत की जो तर्जमान है अज़मा बुखारी साहब, उन्होंने फिर कह दिया कि इनकी जनाब पंजाब में तो इनकी कोई से ही नहीं है, इनकी 1.5 गज़ की भी जो है वो पोजीशन नहीं है पंजाब में, तो फिर ये किस मुंह से और कैसे जो है वो पंजाब को डिक्टेशन देने की कोशिश करते हैं, डिक्टेशन देने की भी कोशिश करते हैं, धमकी लगाने की भी कोशिश करते हैं और मीडिया पर आकर जो है ये बात करते हैं। तो जब ये पीपल्स पार्टी वाले मीडिया पर आकर हमारे ऊपर उंगलियां उठाएंगे तो फिर हम भी इनको मीडिया के ज़रिए से ही जवाब देंगे। मतलब कि जो उनके बयान से ये समझ आई कि वो ये कहना चाह रही थी कि अगर पीपल्स पार्टी वालों को नून लीग से कोई भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई मामलात हैं, तो आप मीडिया पर बात करने की बजाय, मीडिया पर उन चीज़ों को उछालने की बजाय हमारे इसको बैठकर भी तो बात कर सकते हैं ना। तो इसलिए फिर अज़मा बुखारी साहिबा ने वाज़ेह किया कि जब आप मीडिया के ज़रिए से किसी बात का जवाब हमसे मीडिया पर मांगेंगे तो फिर आपको मीडिया के ज़रिए से ही आपको भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो उन्होंने फिर कहा कि दुहाइयों से सिंध में आपकी हुकूमत है, तो वहाँ पर तो बताइए ना कि आपने क्या किया है। तो अगर आपसे इस बारे में पूछा जाए तो आपके पास इसका जवाब कोई नहीं है। तो फिर उन्होंने फिर ये कहा कि जब वज़ीर-ए-आला पंजाब की चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं तो उन्हें पता है कि उन्होंने पंजाब में क्या काम करने हैं, कौन से मंसूबे लाने हैं, कैसे डिलीवर करना है, और सबको पता है कि पंजाब में जो है वो सैलाब ने ज़्यादा तबाही मचाई। पंजाब के 3 दरियाओं में सैलाबी पानी आया और वो जब वो सैलाबी पानी पंजाब के अज़ला में फैला तो उसके नतीजे में तबाही तो होनी ही होनी थी। तो उनका ये कहना था कि सिंध तक तो वो सैलाबी पानी पहुंचा ही नहीं है। तो फिर ये कहते हैं कि जी पंजाब में जो है वो पंजाब वालों से संभाला नहीं गया, तो भाई वहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं है ना। तो जब पंजाब में पानी ज़्यादा आएगा तो फिर तबाही भी तो ज़्यादा ही होनी थी। तो ये क्या मौक़िफ़ है पंजाब हुकूमत की, जो तर्जमान ने अज़मा बुखारी साहिबा का, और जो वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा वो भी ये कहती हैं कि
बाकी सूबों में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, सैलाब आया, लेकिन नून लीग के किसी भी मरकज़ लेवल के लीडर ने या पंजाब के लीडर ने इन तीनों सूबों में या बाकी सूबों में जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई उसको लेकर के सियासत चमकाने की कोशिश नहीं की। तो उनका ये कहना था कि अफसोस का मकाम है कि पंजाब की सैलाबी सूरत हाल को बुनियाद बनाकर पंजाब पर सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए मैं बार बार ये कह रही हूँ कि मैं किसी को भी पंजाब पर बात करने की इजाज़त नहीं दूँगी, पंजाब के ख़िलाफ़ बात करने की इजाज़त नहीं दूँगी। तो लिहाजा मुझे पता है कि मैंने कैसे काम करना है, कैसे डिलीवर करना है, कौन से मंसूबे लेके आना है। मैं लैपटॉप स्कीम भी ला रही हूँ अपने पंजाब के लोगों के लिए, स्कॉलरशिप्स भी दे रही हूँ अपने पंजाब के लोगों को, ग्रीन बसों का तोहफ़ा भी दे रही हूँ। तो ये बतौर वज़ीर आला मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने पंजाब के लोगों को डिलीवर करूँ और पंजाब के हर ज़िला में पंजाब के जो बड़े बड़े मंसूबे हैं उनको लेकर के जाऊँ। वज़ीर आला ने यह भी वाज़ेह किया कि पहले सिर्फ बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मंसूबे लाए जाते थे, लेकिन अब मेरी ये कोशिश है कि अब जो भी बड़ा मंसूबा हो उसका आगाज़ ही जनूबी पंजाब के पसमानदा अजला से किया जाए, ताकि मेरे किसी भी ज़िला की आवाम को एहसास महरूमी का शिकार ना होना पड़े। तो ये थी अब तक की सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।